So the next question, question number 5 of depreciation. सबसे पहले हम लोग बनाने वाले वर्किंग नोट नंबर 1. Once the working note is prepared, the question becomes very easy for us, है ना? Samir and company of Mumbai purchased a machine worth rupees 2 lakh on 1st of April 2016. On 1st of July, in the next year, 17 बोला है उसने, the company purchased additional machine for 40,000. अच्छी बात है. On 31st of March 2019, मतलब उसके next year. इसके 2 साल बाद शायद. हाँ, 17 से 2 साल के बाद में. The company sold the machine purchased on 1st of July. मतलब the second machinery was sold for 35,000. Company writes off depreciation at the rate 10% on the original cost, मतलब SLA method. कॉस्ट पे फाइन करेंगे हम लोग. And closes the books of accounts on 31st of March. So it's a very basic question. They are asking to find prepare the depreciation and machinery account for the first 3 years. ठीक है, बनाते हैं. चलो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे जहाँ पे उसने बोला है कि समीर एंड कंपनी परचेज अ मशीन वर्थ रुपीज 2 लाख ऑन 1st of April 2016. So working note number 1, first things first, cost. मशीन ना, तो M1 लिखूं मैं यहाँ पे. there are only two machines. 1st April 16, the amount is 2 lakh. आपका साल खत्म होने वाला है तो यू विल बी चार्जिंग डेप्रिसिएशन. 31st of March 17, they are telling me it is at 10%. अच्छी बात है. तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%. इज इट गोइंग टू बी फुल ईयर का 2 लाख 20,000. क्या बात है सर. So this is going to be your WDV as on 1st of April 17. Okay. Then your year is going to start at 1st of April 17, 31st March 18 is going to be the year end, correct? But in the middle of the year, we have purchased one more asset for 40,000 on 1st of July. Yes, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग cost July 7, right? M2. Perfect, sir. Too good. The next transaction is on 31st of March 2019. But पहले तो 18 आएगा, है ना? So we'll close the books of accounts. So मैं हमेशा मिस्टेक कर लेता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आई एम गोइंग टू यूज दिस मशीनरी फॉर 9 months. So उस साल में अब मिस्टेक ना करूँ फुल ईयर का डेप्री चार्ज करके. M1 का तो फुल ईयर का. यस करेक्ट है. सो वो और इट विल बी ऑन कॉस्ट ओनली. सो 20,000 ही आएगा इसका, बट इसके पर 9 months का आएगा बेटा. सो हियर आई एम गोइंग टू राइट 20,000, है ना? एंड इसको क्या होगा 1000 के ऊपर 10% एंड 9 months. तो कैसे कैलकुलेट करूंगा मैम? वेरी गुड, आंसर आपका करेक्ट है. 3,000 10/100 इंटू 9/12. 0 0 0 0 3 3s and 3 4s 4 10. तो 1000 इंटू 3 दैट इज करेक्ट ना? जो आपने मुझे राइटली आंसर पहले ही दे दिया था, फिर भी लिख देना जरा अच्छा होता है. आई होप आई एम नॉट गोइंग टू फास्ट विद दिस. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्ची? वेरी गुड. 1st of April 18 ना, करेक्ट? फिर वापस एक साल लगेगा. हाँ, बट इन दिस ईयर वी आर सेलिंग ऑफ द असेट ना बेटा. हाँ, तो यही हुआ ना, 18 को चालू हुआ तो 19 में खत्म होएगा. लकीली इट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो टेंशन नहीं है, पूरे साल का डेप्री लगेगा. बट ईयर the machine that was purchased on 1st of July, the second machine has been sold and it is sold at 35,000. So पहले हम लोग इसको कर ले डेप्रिसिएशन. दोनों पे लगेगा बिकॉज ईयर एंडिंग है. शॉर्टकट हो गया आपके लिए. इसके ऊपर 20,000 का लग जाएगा, है ना? एंड इसके ऊपर फुल ईयर का डेप्री लगेगा 10%, 4,000. वो फर्स्ट कॉस्ट पे लेते हैं. हाँ कॉस्ट पे लेता है. नाउ बच्ची, क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई WDV, है ना? बट मैं पहले क्या करता हूँ मालूम है? पहले मैं इसका कर लेता हूँ, दिस वाले मशीनरी का. दिस इज माई WDV एज ऑन डेट ऑफ सेल. इज इट 33,000 बेटा?
You are selling off the asset at 35. Am I getting a profit Yes. of how much? क्या बात है. Now I'll again get WDV as on 1st of April 2019, which is of this ये क्या होगा? 1,40,000 unsold Again asset. का answer है. अनसोल्ड असेट का ये वैल्यू बच रहा है मेरे पास में. सिंपल, Yes. डिफिकल्टी नहीं है ना. अच्छी आप बात है सर. अभी खाली इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को करना पड़ेगा इन द प्रेजेंट करना पड़ेगा इन योर लेजर फॉर्मेट. General. जर्नल आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, Ledger. है ना. ये आपका जर्नल होमवर्क हो जाएगा. दिस इज माई लेजर अकाउंट. 3 साल ये तो आई थिंक इतने में इनफ हो जाएगा ना बच्ची. यहाँ पे डेट आ जाएगा, डेट पर्टिकुलर्स एंड ऑल दैट. इसी को कट पेस्ट कर लेते हैं हम लोग. जैसे लग रहा है कि शायद मैंने डेट का कॉलम बहुत छोटू बनाया, बट ठीक है ना. हाँ, मैं इरेज नहीं कर रहा भाई, नेमिंग भी नहीं कर रहा भाई. हाँ खत्म, ये आपका काम अभी. देखो यहाँ पे डेट लिखा मैंने. इट्स अ मशीनरी अकाउंट ना. हाँ? इट्स अ मशीनरी अकाउंट ना. हाँ, हाँ. दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई डेप्रिसिएशन अकाउंट. आई थिंक सफिशिएंट हो ही जाना चाहिए इतने में. डेबिट क्रेडिट. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यहाँ पे क्या दिया है, कॉस्ट एज ऑन 1st of April, है ना. सो आई विल बी राइटिंग ऑन द डेबिट साइड मशीनरी अकाउंट के अंदर Cash account. 1st April 16. वेरी गुड. टू कैश इन बैंक अकाउंट. परफेक्ट है. देन यू हैव डेप्रिसिएशन. By depreciation. हाउ मच? 20,000. आई विल बी राइटिंग ऑन द क्रेडिट साइड बेटा 17 ना. सर प्लीज जीरो मत कर देना इसको. Right. हाँ 0 हो जाएगा ना, value 0. हाँ, नहीं कुछ लोग है महान. सर 2 लाख 2 लाख, अबे 2 लाख नहीं है वो. अरे इसमें क्या है. हाँ अभी वो बोल बना. तो यार आई विल बी राइटिंग बाय बैलेंस 1 lakh. carried on 1,80,000. पक्का सर. डेप्री का भी तो हम लोग यहाँ पे अकाउंट ओपन किया है ना. सो आई राइट हियर 31st of March 17 टू मशीनरी अकाउंट. हाँ. एंड यू डू नो दिस 20,000 विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अच्छा. सर आपको है ना रिवाइज करना पड़ेगा, हाँ. आप भूल गई हो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा क्रेडिट से ही आएगा. यस, बिकॉज यू आर क्लोजिंग द डेप्रिसिएशन अकाउंट. वो तो मतलब डिप्रिसिएशन जितना होगा उतना ही प्रॉफिट एंड लॉस होगा. तो बैलेंस ही रहेगा मतलब. बैलेंस का भी नहीं आएगा. चलो द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज डब्ल्यूडीवी. डब्ल्यूडीवी का कोई भी एंट्री आता नहीं है. देन वी हैव cost again 1st of July 17 will be coming on the debit side to cash bank. $40,000 है ना. अगेन डेप्रिसिएशन इज देयर भाई. 31st March 18 इज इट 23,000. Yes, by depreciation. 31st to machinery account. करेक्ट ना. Yes. By profit. यही नीचे आ जाएगा सर. सर आपका तो ऑप्शन नहीं है ना ये वाला, मेरे पास है सर. पक्की बात है ये. Yes. क्लोज कर लेंगे हम लोग इसको. इसको भी क्लोज करना पड़ेगी. चला. इट इज गोइंग टू बी 2,20,000. अगर बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ करो 2,20,000 माइनस
23,000 कितना आता है 199 हैं? एक मेरा चाहिए 197 हाँ एंड सर यू कैन डायरेक्टली टेक द टोटल फ्रॉम योर ऑल्सो 160 प्लस 37 हाँ नहीं पर वो जैसा आपको कंफर्टेबल सर बट दिस इसका एंट्री कभी हम लोग करने वाले बच्ची you again have a depreciation on 31st of March 2019 how much is that 24 यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना 31st March उसका apparently in the it is at the year end only तो टेंशन नहीं है उसका कॉस्ट का एंट्री किसका कॉस्ट है ही नहीं ना इसमें अच्छा WDV है ना सर WDV का एंट्री कभी आता बट यू सेलिंग इट राइट सेल का आएगा ऑन द क्रेडिट साइड एंड 2000 प्रॉफिट आएगा ऑन द डेबिट साइड बाय सेल ना बाय कैश एंड बैंक बची सेल होगा ना सर तो एंट्री क्या आएगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ना हाँ हाँ तो एसेट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हाँ कितने बेचा आपने 35,000 and you also did have a profit so profit is recorded on the debit side बाय सर इसका तो हम लोग सीडी कर लिया बीडी बाकी है हाँ वही कुछ तो बाकी है ना खाली है सर आप ऐसा ना सोचते रहते हो बोलते नहीं हो मेरे को कॉस्ट कितना है शायद तो खाली अच्छा वैसा हाँ नाइस गुड कैच ठीक है अभी आप डेप्री अकाउंट भी बनाओगे सर तो डेप्री के अकाउंट में यू विल बी राइटिंग डेप्रीसिएशन फॉर दिस ईयर इज 24 हाँ चलो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 31st March 20 चलिए मुझे मज़ा आ रहा है क्वेश्चन करने में तो डेप्रिसिएशन वाले में तो मतलब सेम ही बस लिखना है ना बस। या एग्जाम में आया तो डांस करने का बेटा ये हाँ। सेम सेम लिखने का मार्क्स मिलने वाला तुमको बच्ची जब हमारे पास ऑप्शन है तो हम लोग इसको भी क्यों ना कॉपी करें है ना जी 24,000 this will be getting closed डन सर दिस इज डन डेप्री बट हमारे पास में सी दिस एसेट इज डन बट दिस एसेट इज हैविंग एन WDV ऑफ 1,40,000 सर आप क्लोज करोगे तो भी आपको वही आंसर आने वाला है पैसे में ना बैलेंस है बच्ची सी रह गया ना मतलब हाँ क्या लिखना है? बैलेंस टू या बाय बाय ना फर्स्ट बाय बैलेंस कैरी डाउन बाय बैलेंस मतलब वो तो ऐसे रहता हैव अ लुक एट दिस हाँ तो एसेट का बैलेंस तो डेबिट ही आता है हाँ ये देख 197 एंड 2 कितना होता है 199 इसमें कितना आ रहा है 24 एंड 35 करो तो 57 नहीं 59 सर 59 आ रहा है हाँ चलो ठीक है तो 000 ये 0 हाँ 1,40,000 हाँ नहीं समझा समझे। एंड डेबिट ही बड़ा है ना हाँ तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे ही आएगा इसमें बस बैलेंस होना ही चाहिए ये से बैलेंस तो करोगे ना आप नहीं मतलब जैसे लेजर में छोड़ देते हैं बैलेंस नहीं हुआ तो बैलेंस क्या नहीं लेजर में करते थे हम लोग हाँ। लेजर में ही हम लोग बैलेंसिंग करते थे अच्छा इसमें फिर जर्नल में हम लोग का टैली होता था हाँ हाँ तो इसमें टैली होना चाहिए ना नहीं इसमें टैली नहीं होना चाहिए क्यों टैली होगा बेटा आपके पास में एक एसेट पड़ा हुआ है अभी भी यू आर गोइंग टू यूज इट इन द नेक्स्ट ईयर तो अगर बच गया मतलब बाय बैलेंस नहीं जाएगा इस तरफ आ जाएगा ना अभी हो गया सर मेरा क्वेश्चन सर अब दिवाली के बाद में मस्त वाला ब्रेक लेके आए हो हैं अभी तक दिवाली मोड में ही हो आप आ जाओ फिर से इसमें करेक्ट है एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको सो दिस इज क्वेश्चन बेटा टेक्स्ट बुक का ही है ये आपका क्वेश्चन है बहुत बेसिक क्वेश्चन है दिस इज द वर्किंग नोट इसको निकाल देते हैं एंड दिस इज योर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर PDF शेयर करवा लो जैसा भी
बड़े लिखना होगा, बड़े आपको करना होगा। श्योर छे बेटा, आगे बढ़े।